Yes. हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है जूम मीटिंग के ऊपर। तो साथियों, आज की जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है। तो अब तक अगर अपने अपने ग्रुप्स के अंदर जो लिंक शेयर नहीं करी है जूम मीटिंग की, वो आप शेयर कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो या फिर आपने ग्रुप बनाया हो मेजरमेंट से रिलेटेड या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड, उसमें आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिले और वो भी सीखे, ताकि आगे उनके काम में आए और बहुत सारा उनको प्रॉफिट हो। बहुत सारी चीजें उनको पता चले बिजनेस के बारे में, किस तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन अचीवर बन सकते हैं। उस चीज के ऊपर मीटिंग होने वाली है। मैं किस तरह से वर्क करता हूँ, आप किस तरह से वर्क करोगे, जिससे आपकी इनकम भी बहुत अच्छी हो सके। और जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, उससे कितना रिलेट करता है अपनी लाइफ में हमारी इनकम, जो हमारी इनकम है वो कितना रिलेट करती है हमारे फ्रेंड सर्कल के ऊपर, वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपने जो लोगों को है वो इनवाइट कर लीजिए, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चल सके कि किस तरह से हम लोग जो यहाँ पर हैं कैसे इनकम को जनरेट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। ये साथियों, तो यहाँ पर स्क्रीन आपको शो हो रही है। तो साथियों, 2025 के अंदर बेस्ट अचीवर कैसे बने, मैं कुछ 8 स्टेप बताने वाला हूँ। इसको कोर स्टेप भी बोल सकते हो आप। ये 8 स्टेप आखिर है क्या, इसके जरिए आप जो है 2025 के अंदर, अभी 2025 चल रहा है, लगभग अप्रैल चल रहा है अभी, ठीक है साथियों। आज की डेट लगभग 19 अप्रैल है और अभी हमारे पास कुछ महीने बाकी है 2025 के, यानी पूरा साल ही समझ लो, पूरा साल ही अभी बाकी है। अगर हम मेहनत करें, वर्क करें और कुछ इन स्टेपों को फॉलो करें, तो हो सकता है आप इस समय सबसे बेहतरीन काम कर सकते हो, सबसे बेहतरीन अचीवर्स बन सकते हो। अब वो कैसे बनोगे, अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आप बन भी जाओ, वरना आप धीरे धीरे करके 2026 तक तो बन ही जाओगे। बट अगर आपने ये फॉलो कर लिया, स्टेप फॉलो कर लिए, तो हो सकता है अभी के अभी से आप काम करना शुरू कर दो और 2025 के अंदर बहुत सारी अच्छी इनकम हो आपके पास और बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो, अचीवमेंट आप कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज रिकॉग्निशन मिलने वाला है। तो बस आपको ये 8 स्टेप जो है फॉलो करने हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी इस मीटिंग की। तो सबसे जो पहला स्टेप है, सौदा प्लान। बिजनेस को शुरू करने से पहले जब भी आप कोई काम कर रहे हो, सबसे पहले सौदा प्लान। जैसे आपने मेजरमेंट के अंदर ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आपको सीखने का क्या मौका मिलेगा, सौदा प्लान। सबसे पहले आपको सौदा प्लान सीखना है। मार्केट के अंदर प्लान है क्या, जैसे हम लोग हमने मैंने शाम को पीडीएफ शेयर करी, इसी तरह से आपको पीडीएफ शेयर करनी है। जैसी भी आए, टूटी फूटी जैसी भी आए, पीडीएफ को रीड करना है कि पीडीएफ के अंदर लिखा क्या है। जो आपको नहीं आता समझ, उसको हटा दो, उस स्लाइड को ही हटा दो, ठीक है ना। तो आपको सौदा प्लान करना है। आखिर ये किस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, कौन रन कर रहा है, कितना पे आउट है, क्या अचीवमेंट है, ठीक है ना, पेमेंट सिस्टम क्या है, ये सारे आपको 5P के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। जब 5P के अंदर काम करोगे तो आपका सौदा प्लान रेडी हो जाएगा। अभी अपने बीच में एक लगभग 127 लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको प्लान दिखाना आता है, सौदा प्लान करना आता है? यानी हमारा जो पहला स्टेप है वो किन किन लोगों को आता है, सौदा प्लान करना। वो लोग जो है इनकम को अचीव कर पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से जो है अचीवमेंट अपना यहाँ पर जो है दर्ज कर पाएंगे। तो जितने लोगों को आता है वो अपना हैंड रेस कर ले, जितने लोगों को यहाँ पर आता है प्लान दिखाना, जिन लोगों को आता है वो अपना हैंड रेस कर ले। यस, 2 लोगों को, तीन तीन को, और कितने लोगों को आता है वो अपना हैंड रेस कर ले। प्लान दिखाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप बिजनेस के अंदर हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमने जब राजेश संदोया सर ने और हमने जब एक मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत ही कम लोगों को जो है प्लान प्रेजेंटेशन करना आता था। आज की डेट में आप भी, अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन आता है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपको जो मीटिंग पे प्लान दिखाने का मौका मिले, ठीक है ना साथियों। तो कितने लोगों को यहाँ पर जो है पर्सनली आता है? यस, बस इतने लोगों को ही। और तो साथियों, आपको जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है उनको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। अगर आप प्लान दिखाना सीखोगे तो ही रेट बढ़ने वाला है, तो ही बहुत सारी चीजें होने वाली है। क्योंकि जब तक आप प्लान दिखाओगे नहीं, प्लान देखोगे नहीं, समझोगे नहीं और समझाओगे नहीं, तो किस तरह से रेट बढ़ने वाला है। कल मैं एक मूवी देख रहा था,
उस मूवी के अंदर वो हर्षद मेहता के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति वो व्यक्ति किस तरह से चीजें समझाता है, उसके सीखने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर रेट कब बढ़ता है, जब सारे के सारे लोग मिलकर के उसे खरीद रहे हो। तो साथियों यहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर के उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मोटिवेशन कर रहे हो कि नहीं मिस्टर मिन टोकन बहुत अच्छा है, मिस्टर मिन टोकन बहुत अच्छा है, जब भी तो इसका रेट बढ़ेगा। अभी आप लोग अगर इसका प्लान ही नहीं दिखाओगे, प्लान को समझोगे ही नहीं, किस तरह से मिस्टर मिन ग्रोथ करेगा। मिस्टर मिन तब ग्रोथ करेगा जब आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि आपको प्लान दिखाना आ जाए। पीडीएफ रीड कर लो, जैसे अभी 3.0 की पीडीएफ आई है, उसको अच्छे से रीड कर लो, बेहतरीन तरीके से रीड कर लो, ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ सके। जैसे आप समझ में आएंगे आपको, अगर मार्केट के अंदर 1,000 लोग उस चीज के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिकली वो 1,000 से एक एक व्यक्ति भी कन्वर्ट होगा, तो 2,000 लोग उस प्लान के बारे में जानते होंगे, मिस्टर मिंट के बारे में जानते होंगे। जैसे आप ये बिटकॉइन को आप सर्च करोगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 5-6% लोग जो है जान रहे हैं बिटकॉइन आखिर है क्या, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक ना जानते हो, बट बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोग जान गए। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन आज की डेट में देखो, हर एक देश इसके ऊपर बात करता है, इंडिया इसके ऊपर बात करता है, हर एक देश आज की डेट में इसको बाय करना चाह रहा है, इस वजह से उसका रेट भी देखो आज की डेट। ठीक है साथियों, तो जितना प्रमोशन करोगे अपनी चीजों का, सौदा प्लान करोगे, मार्केट के अंदर लोगों को शेयर करोगे, उतना ही हमारी ग्रोथ होगी। और सबसे पहला स्तंभ भी यही है, ठीक है ना, सौदा प्लान। अगर आप सौदा प्लान करोगे तो आप बहुत सारी चीजें अचीवमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है, साथ में आपको लोगों के साथ मिलना जुलना ये भी होता रहेगा। और साथ में फॉरेन ट्रिप वगैरह, मान लो कोई व्यक्ति फॉरेन में रहता है तो आपको उधर घूमने का मौका मिलेगा। सौदा प्लान में बहुत सारी चीजें आपको मिलने देखने को मिलेगी। इसलिए आपको सौदा प्लान तो बिल्कुल सीखना ही चाहिए। आज ही अगर आपको नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, अभी हमारी मीटिंग के अंदर लगभग 148 लोग हैं, जिनमें से सिर्फ 6-7 लोगों को ही आता है। तो जितने भी जिसके अपलाइन है वो अपने डाउनलाइन से पर्सनली जूम मीटिंग करो, पर्सनली उनको एक एक करके सिखाओ कि कैलकुलेशन तो सिखाई दो कि भाई आपकी $100 की आईडी है तो $100 की आईडी में कितने एमएनटी आपको मिलने वाला है, कितना परसेंटेज आपको डॉलर मिलने वाला है, और कितना आपको ये 1 साल तक आने वाला है, ये तो सिखा दो ताकि वो व्यक्ति खुद अपनी कैलकुलेशन कर ले, खुद मैक्सी एक्सचेंज पे जाए, खुद सेल करे। ये सेशंस को सौदा प्लान में उसके डाल दो, ताकि उस चीज को ये पता चल सके, उस व्यक्ति को ये पता चल सके कि हम लोग जो है किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आखिर कंपनी का सिस्टम क्या है, और हमें किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आज अगर आप ये चीजें शेयर करना शुरू करोगे तो 2025 के एंड तक आपको प्लान दिखाना तो आ ही जाएगा। टूटा फूटा प्लान दिखाओगे बट आपको प्लान दिखाना जो है यहाँ से आ जाएगा। तो पहला स्टेप यही है, सौदा प्लान। जिसको नहीं आता है वो सौदा प्लान करना सीखना है, ताकि वो सौदा प्लान करना सीखे तो हो सकता है आने वाले समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े लोगों को, और वो प्लान दिखा करके बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट करे। ठीक है साथियों, सेकंड है 100% प्रोडक्ट यूजर, 100% प्रोडक्ट यूजर। हर व्यक्ति के पास आज की डेट में स्टेपमेंट का ऐप है, आपको भी अपना पैकेज लेना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं मार्केटिंग के अंदर, उन्होंने खुद कुछ किया नहीं होता, खुद प्रोडक्ट लिया नहीं होता, और बोलते हैं ये तो प्रोडक्ट बेकार है, इनको कुछ नहीं आता, ये ऐप बंद हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ऐसे, ठीक है ना, अब रेट नहीं बढ़ने वाला, अब हमें क्या पता क्या होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है, एक यूजर की तरह काम करना है। बोलते हैं एक अच्छा इन्वेस्टर ही बाद में चल के अच्छा नेटवर्कर बनता है, याद है ना आपको, ये हमेशा सुनने को मिलता होगा। पहले एक आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, वो एक अच्छा इन्वेस्टर था, उसने सोचा मैं पैसे लगाऊंगा पैसे कमा लूंगा, बट वहां पर उस व्यक्ति को दिमाग में आता है नहीं यार, इन्वेस्टर तो मैं बन गया, अगर मैं थोड़े लोगों को शेयर करूंगा तो वो अच्छा हो सकता है। तो धीरे धीरे करके नेटवर्क बनाना शुरू करता है, फिर एक अच्छा इन्वेस्टर जो था वो आपका एक अच्छा नेटवर्कर बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जब वो प्रोडक्ट यूजर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका रिजल्ट देखो आप, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मैंने स्टेप का ऐप डाउनलोड किया अपने फोन में, मैं देखता हूँ भाई स्टेप मेरे को पूरे करने 10,000 स्टेप पूरे करने, तो कितनी देर में पूरे होते हैं, कैसे जल्दी हम पूरे कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको अचीवमेंट कर सकते हैं, कैसे हमको इनकम आएगी, कैसे विड्रॉल है, पूरा सिस्टम आप देखो, कितनी फीस लगने वाली है, कितना क्या। सबसे पहले आपको यूज करना है, फिर उसके बाद लोगों को शेयर करोगे। सबसे पहले आपका खुद काम है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया उसका खुद ही एनालिसिस करना है। किसी भी सिस्टम के बारे में लोगों को बताने से पहले आपको खुद इस्तेमाल करना है, ताकि आपको उसके रिजल्ट पता हो। ठीक है ना, मान लो आप दुकान से कोई साबुन लेकर आ गए, वो कपड़े धोने वाला साबुन है, आप उससे नहा रहे हो,
ठीक है ना, उन लोगों को ही बता रहे हो कि भाई आप नहा लो, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको साबुन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है कि वो कपड़े धोने का है या फिर नहाने का है या फिर मुंह धोने का है या फिर हाथ धोने का है, आपको अपने साबुन के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से फोन है, आप कोई फोन लेके आगे, मान लो आपको मूवी देखनी है एचडी में और आप लेके आगे कीपैड फोन को, तो किस तरह से काम करेगा, नहीं करेगा। समझ रहे हो साथियों, तो कोई भी चीज है आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप स्टेपमेंट का ऐप अगर आपके फोन में डाउनलोड है तो आपको पहले उसको रन करना होगा, चलाना होगा, नहीं तो सामने वाला जो जिस व्यक्ति को आप शेयर कर रहे हो वही आपको आपके जो फोन में है वही कमियां निकाल देगा। आपके फोन में तो चलता ही नहीं है, हमको बोल रहे हो आप करने के लिए, आपके पास कहाँ है। तो आप भी जब अपने स्टेप पूरे करोगे उसके सामने तो वो भी आपको देखा देख करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो साथियों, तो आपको सबसे पहले फोकस यही करना है कि आपके पास वो प्रोडक्ट हो, सामने वाले को वही प्रोडक्ट बताओ जो आपके पास है। मान लो आपने $1000 का प्रोडक्ट ले रखा है, $1000 की आपके साथ सब्सक्रिप्शन है, तो आपको वही शेयर करो, देखो भाई मैंने भी $1000 की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, मेरे को इतना इतना जो एमएनटी आता है डेली के डेली, और मैं देख इस तरह से विड्रॉल करता हूँ, ये मेरा सेफपाल वॉलेट है, इसके अंदर मेरे पास एमएनटी आते हैं, और यहाँ से फिर मैं मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से सेल कर देता हूँ, इसके बाद बन जाते हैं डॉलर, इसके बाद जिसको जरूरत होती है मैं उसको दे देता हूँ, या फिर मैं अपने बाइनेंस के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर जाकर के इसको सेल कर देता हूँ। इस तरह से आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो, ताकि वो व्यक्ति भी आपकी तरह यूजर बनने के लिए रेडी हो। ठीक है, आप उसको एक बिजनेस नहीं बता रहे अभी कि भाई आप ज्वाइन कर लो, आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे, नहीं, आप तो ये बोल रहे हो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं इसका यूजर हूँ। समझ रहे हो, आई एम ए यूजर, मैं यूजर हूँ और मैंने इस तरह से ये ऐप लिया है, मैं अपनी हेल्थ के लिए 10,000 कदम चल रहा हूँ, और मेरे को इसके साथ साथ थोड़ा सा रिवार्ड भी आ रहा है। वो पूछेगा किस तरह से आपको रिवार्ड आ रहा है, फिर आपको बताना है कि मैंने देखो ये प्रोडक्ट यूज किया है, ये प्रोडक्ट ले रखा है मैंने, $1000 का सब्सक्रिप्शन ले रखी है, मैं डेली के डेली 10,000 स्टेप पूरे करता हूँ और मेरे को इनकम आती है। जब आप इस तरह से लोगों को शेयर करोगे, अपने पास दिखा के शेयर करोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बिजनेस करता हूँ, कौन सा बिजनेस करते हो बता ही नहीं पाते हैं वो लोग। समझ रहे हो, तो इस तरह से वो बताना है कि मैं हेल्थ और वेल्थ में बिजनेस करता हूँ, स्टेटमेंट में बिजनेस करता हूँ, स्टेटमेंट है क्या उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देना, थोड़ा बहुत चीजें बता देनी है, और सबसे पहले अपना फोन निकाल के दिखा देना, ये है भाई वो ऐप जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं चलते चलते। ये चीज जब आप उसके सामने शेयर करोगे तो आप एक यूजर बन जाओगे, जब यूजर बन जाओगे तो सामने वाला भी यूजर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आप बिजनेस की तरह बात करोगे कि भाई इतने व्यक्ति जोड़ने हैं और यहाँ से इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो व्यक्ति भी वही दिमाग लगाएगा भाई अब तो मेरे को भी जोड़ना है भाई, सबसे पहले यही काम करना है। बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले यूजर बनाओ, उसके बाद आप एक नेटवर्क के रूप में वो डेली के डेली मीटिंग सुनेंगे, ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क बनते चले जाएंगे। बट सबसे पहले जो आपको है यूजर बनाने, आज की डेट में अपनी मीटिंग में लगभग 163 है, कौन कौन यहाँ पर यूजर है, किन किन लोगों के पास पैकेज है, जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज यहाँ पर कर सकते हैं। जितने लोगों के पास पैकेज है अपने जो सब्सक्रिप्शन है, वो उनको उन्होंने यूज किया इस चीज को, वो ऐप को यूज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई किस तरह से हमारा जो ऐप काम कर रहा है, उनको सारी नॉलेज है इसके बारे में, कि सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी पूछ ले मेरे को यूजर के बारे में, कि प्रोडक्ट के बारे में, अपना प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे हमको स्टेप करने पड़ते हैं, कैसे हमको इनकम आती है, कैसे विड्रॉल करना पड़ता है, ये एक यूजर के काम है, जो एक यूजर को जरूरी है जानना। यूजर सिर्फ वो नहीं होता जो प्रोडक्ट को यूज करे, यूजर वो होता है जो प्रोडक्ट की कमियां भी निकाले, क्योंकि वो यूजर है, मार्केट के अंदर उसको जाना है, उससे जो लोग पूछेंगे उसका जवाब भी उसके पास होना चाहिए। यानी 100% प्रोडक्ट यूजर, यानी उसने प्रोडक्ट को यूज किया है, उसका रिजल्ट मार्केट के अंदर जाकर वो बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। तो साथियों अपने बीच में सिर्फ ओनली देखा जाए तो अभी के डेट में 167 लोग हो चुके हैं, 11 लोगों ने अपना हैंड रेस किया है। तो साथियों आपके पास ये मौका है, आपके पास मेरी आवाज आ रही है ना, अगर आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, आपने प्रोडक्ट को यूज किया है तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको पता है तो। अभी आपको साथियों पता है विड्रॉल, विड्रॉल थोड़ा वीकली हो चुका है, किन किन लोगों को पता है, हैंड रेस करो, किन किन लोगों को पता है अपना विड्रॉल वीकली हो चुका है। 12 लोगों को पता है बस, 13 लोगों को पता है, ये साथियों, तो 12-13 लोगों को पता है अपना विड्रॉल वीकली हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो साथियों और भी लोगों को पता है 15, लगता है मीटिंग मीटिंग फोन रख के साइड में चले गए हैं लोग, कोई बात नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ पर 16-17 लोग हैं, उन वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उनके पास रिजल्ट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से काम करता है, कैसे विड्रॉल आता है, किस तरह से सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है साथियों,
तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है शेयर द प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को शेयर करना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, आपके पास वो प्रोडक्ट है, तो आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितना आप हो सके उसको शेयर करो। जैसे अभी सर ने कल, राजेश प्रताप सर ने बोला था, फेसबुक के लिए कुछ उन्होंने वो भेजा था बना करके, कवर पेज बना करके भेजा। तो इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हो, अपना खुद का बनाओ या फिर आप अपना बनाओ, ठीक है ना। उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, जो भी आप डालना चाहते हो, टेलीग्राम डाल दो, जहां पर आप लोगों के साथ बातचीत कर सको, ठीक है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो ताकि वो देखे लोग और आपको फोन करें। समझ लो, जितना हो सके शेयर प्रोडक्ट करो। आप प्रोडक्ट कौन सा शेयर करोगे ये भी होता है कि भाई आप बता के रहे हो सामने वाले को। आपने कोई स्टेटमेंट का डाल दिया, स्टेटमेंट में ये है, तो वो पूछेगा स्टेटमेंट है क्या, तो आपको उसके बारे में वीडियोज कुछ रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। किस तरह से आप उसको शेयर करोगे ये आपको सोचना है। पहले दिन से ही आपको अपनी प्रोग्राम बनाने हैं कि भाई मैं किस तरह से, मैंने क्या कर रखा है, एक योगेश्वर की जो 12 अगस्त की हमारे पास वो जो मीटिंग है, अब नहीं, हमने जो मीटिंग पहले ली थी वो वाली, उस वाली मीटिंग को, यूट्यूब की लिंक को हम शेयर कर देते थे, ठीक है ना। उसको शेयर कर दिया, ये हमारा प्लान है। उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें लिख दी। उसके बाद हम उसको कांटेक्ट करके पूछते थे, सर आपको कैसा लगा प्लान। ऐसे कर करके हमने ज्वाइनिंग कराई थी कुछ। तो इस तरह से आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ चीजों को आप, जैसे फेसबुक पे कोई व्यक्ति मैसेज कर रहा है तो आप फेसबुक पे जाकर के उससे बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वगैरह बना सकते हो आप स्टेटमेंट से रिलेटेड, या कॉपी टू पेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी रील्स ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। आपको जब भी मौका मिले, किसी व्यक्ति जब आपसे पूछे कोई व्यक्ति आप करते क्या हो, तो तुरंत आपके पास बताने के लिए होना चाहिए, सर मैं ये बिजनेस करता हूँ। तुरंत बोलना चाहिए आपको, तुरंत ही आपके मुंह से निकलना चाहिए, मैं स्टेटमेंट करता हूँ, देखो अभी रेट कितना अच्छा है, अभी ये प्लेटफॉर्म देखो कितना अच्छा है, अभी ये स्टेटमेंट 3.0 क्या है। अभी आज आप अपने स्टेटस पे लगाना एक बार 3.0, स्टेटमेंट 3.0, आपके पास 10 मैसेज आ जाएंगे, आखिर ये है क्या। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है। बट आप एक बार करके देखना, आप फेसबुक पे लगा के देखो, कहीं भी लगा के देखो, आज की डेट में देखो, हम खुद पूछ रहे स्टेटमेंट 3.0 आखिर है क्या। जो है 15 तारीख को लॉन्च हुआ, तो बहुत सारी चीज हमारे अंदर भी क्वेश्चन थे जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम स्टेटमेंट 3.0 लेके आएंगे, तो हमारे मन में था उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो आखिर होने क्या वाला है, उसकी वजह से रेट कैसे बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा है, 2025 में क्या 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी जो है टारगेट लिया था वो पूरा हो जाएगा। हमारे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति को शेयर करोगे प्रोडक्ट, कुछ ऐसी चीजें आपको शेयर करनी पड़ेगी जिससे उसकी जिज्ञासा जगे कि भाई प्रोडक्ट में वाकई में दम है और वाकई में मुझे करना चाहिए। वो सोचेगा जरूर एक बार, इस तरह से आपको प्रोडक्ट को शेयर करो, उसका उसका मन करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट यार दमदार है। मार्केट के अंदर हजारों कंपनीज है, मगर आपकी यूनिक कैसे है ये आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ आपके अंदर ऐसा होना चाहिए जिससे वो मार्केट के अंदर एक यूनिक दिखे। जैसे हम लोग बताते हैं ना, हेल्थ और वेल्थ के साथ बिजनेस करते हैं, 10,000 स्टेप पूरे करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पर ये सबसे प्लस पॉइंट है अपना बताने का, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पैसा लगा लेते हैं और बोलते हैं अब तो मेरे को 1% आ रहा है डेली का, मेरे को क्या जरूरत है करने की। बट यहाँ पर जरूरत है करने की। जब आप ये चीजें उसको शेयर करोगे, उस चीजों को बताओगे, तो वो इस चीज को सीरियस लेगा और आपके साथ बिजनेस में जुड़ने के लिए भी रेडी होगा। ठीक है, आपको ये सही चीज करनी है। आप प्रोडक्ट को कैसे, कहाँ आपको शेयर करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास टेलीग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आप जहां चाहे बिजनेस को अपने शेयर कर सकते हो। अच्छी सी पोस्ट बना करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख करके, ताकि लोग आपको जो है कॉल कर सके, आप उससे बात कर सके, जब भी उनको क्वेश्चन आए, डाउट आए, उसका जो है आंसर ले सके। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छी जगह ढूंढनी है, फिर उसके बाद कुछ वीडियोस को कलेक्ट करना है, कुछ कंटेंट को कलेक्ट करना है आपको, कुछ सीनियर्स के नंबर आपके पास होने चाहिए जिससे आप कॉन्फ्रेंसिंग करवा सको, उसका फॉलोअप हो सके तुरंत ही। ये आपको सारी चीजें करनी है ताकि आपका रिजल्ट जो है तुरंत के तुरंत आ सके और प्रोडक्ट अच्छी तरह से शेयर हो सके। ठीक है साथियों, इसके बाद रीड द बुक्स। सबसे जरूरी है किताबें पढ़ना। जितनी आप किताबें पढ़ोगे, आप, ये हो सकता है ये वाली जो मोटिवेशन बुक्स है, इसके साथ साथ आप कोई भी बुक पढ़ोगे, ठीक है ना साथियों। अभी देखना इस 2025 के अंदर मेरी जो लैंग्वेज है पूरी चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं डेली की डेली मीटिंग कर रहा हूँ, तो इससे बहुत सारे फर्क पड़ता है। मैं खुद अपनी पीपीटी डिजाइन करता हूँ, तो पढ़ता हूँ, बार बार ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में हिंदी में, मतलब क्या है इसका। तो बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिलता है। मेरे को भी बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी। मेरे को अभी देखो कुछ वर्ड्स भी है जो पता नहीं होते, क्या बोलना है, किस तरह से पढ़ना है, मेरे को नहीं आता। बट देखो धीरे धीरे करके जब हम इस चीज को प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, एक वो डायल होता ना, वो एक दो आता, बार बार करत पत्थर में निशान पड़ जाते हैं।
ठीक है ना। बार बार जब हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर जो चीजें हैं वो निकल निकल के बाहर आएंगी। तो इसलिए आपको बार बार उन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है बिजनेस में आप कमजोर हो, किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो यहाँ पर सवाल ही जवाब है बुक है। अब मार्केट के अंदर जाते हो, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो कि भाई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो सवाल ही जवाब है, आपको बुक पढ़नी चाहिए, ताकि आपके लोगों को जो आंसर है आप दे सको, जो क्वेश्चन आए उनके उनका आंसर आप दे सको। टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेज है। बॉडी लैंग्वेज बुक है मेरे पास, ये सारी बुक्स है। बॉडी लैंग्वेज है मेरे पास, रहस्य भी है, धन संपत्ति भी है, रिच डैड पुअर डैड भी है, ऑटो हैबिट्स भी है, ये सारे बुक्स है। ठीक है ना। इस तरह से आप भी अपने पास एक दो बुक्स जरूर रखो अपने पास। ठीक है, एक दो बुक्स जरूर रखो, पढ़ने के लिए नहीं तो देखने के लिए जरूर रखो, क्योंकि कभी ना कभी आप सुबह उठ के शाम को जब आपका दिल करे उस किताब को एक दो पन्ने पढ़ लो। सवाली जवाब में एक एक लाइन लिखी हुई है, जितनी बार हम खेलेंगे ना उतनी बार खेलते खेलते हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। खेल को जितनी बार खेलते हैं ना उतनी बार हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे। इसलिए जितनी बार आप इन चीजों को करोगे, जितनी बार इन किताबों को देखोगे पढ़ोगे, उतनी बार आपके मन में वो चीज आएगी, और आप बार बार देखोगे जब उस चीज को सीखते जाओगे। इस तरह से स्टेप में टैप है, हम डेली के डेली उसको चलाते हैं, हमारा एक दो घंटा उसके अंदर जाता ही जाता है। ठीक है ना। जिसके पास दो तीन आईडी उसके पास और ज्यादा जाता है। बट उसको एक चीज समझना है कि बार बार करने से ना उसकी हेल्थ में सुधार आना ही आना है। वो कितनी बार इस तरह से कर लेगा, वो उसको चलना पड़ेगा ही, उसका मन ही करेगा ऑटोमेटिकली चल के आज पूरे कर लेता हूँ। वो एक दो हजार स्टेप जरूर पूरे करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ भी बनेगी और साथ में उसके पास पैसा भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली सोचेगा नहीं यार अब इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बुक्स है, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। एक बड़ी सोच का बड़ा जादू भी बुक है, जिसको मैंने भी पढ़ा था बहुत। जैसे हमारी बड़ी सोच जब होती है ना, बोलते हैं अगर हमने मिशन बड़ा है, जैसे अभी 1 करोड़ का मिशन है, अभी 1 करोड़ की कम्युनिटी करनी है इस 2025 के अंदर, टारगेट है। अगर 1 करोड़ का हमने टारगेट लिया है सर, 10 लाख तो नॉर्मली 10 लाख तो होने ही वाली है, 20 लाख तो होने वाली है, 50 लाख तक तो होने वाली है। ठीक है ना। टारगेट यही है, 50 लाख भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। बट हमारा टारगेट कितना है? 1 करोड़ कम्युनिटी का। इसी तरह से जब आप बड़ा बड़ा सोचते हो ना कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, अल्टो तो आपके पास आ ही जाएगी। यस या नो साथियों, अल्टो तो आपके पास आ ही जाएगी। यानी आपके पास बड़े सपने होने चाहिए। बड़े सपने भी ऐसे नहीं बना सकते। जब मैं 9th क्लास के अंदर था, जब मैंने अपना ड्रीम चार्ट बनाया था, सोचो जब बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं अपना ड्रीम चार्ट बना रहा हूँ कि इस तरह से मेरे को ये चीज चाहिए, और मेरे दोस्त वगैरह बोलते थे कहीं कुछ ना आए, कुछ नहीं होने वाला तेरा। समझ रहे हो साथियों? आज ही बोलते हैं कहाँ है तेरी ऑडी कार, कहाँ है ये, कहाँ है वो, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। बट हमारा जो विजन है वो बहुत बड़ा है। वो आज की डेट में एक दिन में पूरा नहीं होला, टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके टाइम लगता है उस चीज को। इसी तरह से जब आप बड़े सपने अपने बनाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको, बोलते हैं ना, शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं जिस चीज को आप पाने की कोशिश करते हो पूरी शिद्दत आपको उस चीज में लगाने की कोशिश कर जाती है। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, आपने जो अपना ड्रीम बनाया वो ये मत सोचो कि पूरा नहीं होगा, वो होगा। कोई ना कोई आपको रास्ता ऐसा जरूर मिलेगा जिससे वो पूरा हो सके। अभी जिन लोगों ने 2023 के अंदर एमएनटी नहीं बना पाए, उनके लिए दोबारा से मौका मिला ना कि भाई वो एमएनटी बना सके। ये मौके बार बार मिलते रहेंगे और बार बार लोग इसको गवाते रहेंगे, ये लोगों की आदत है। और ये सिस्टम की भी आदत है किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करवा सके, ताकि लोग पैसा कमाएंगे तभी तो बेनिफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा मार्केट के अंदर तो प्रमोशन भी धमाकेदार होगा। तो आपको ये सोचना है, ये कहाँ से आएगी सारी नॉलेज? ये आएगी बुकों से। जब किताबों को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। रिच डैड और पुअर डैड, ये जो बुक है ये भी बहुत शानदार बुक है। इसके अंदर एक अमीर पिता की सोच और गरीब पिता की सोच है, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे वो मैनेजमेंट करना चाहिए। और एक चीज साथियों और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है आज की डेट में जहां पर पैसे कमाना सिखाया जाता है। ओनली एजुकेशन इज द मेन बिजनेस। समझ रहे हो साथियों? तो इसलिए आपको एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा फाइनेंशियल भी चीजें सीखनी पड़ेगी। आज की डेट में अगर हम पहले से फाइनेंशियल चीजों को सीखते रहते तो बहुत सारी आज जो प्रॉब्लम नहीं आती। हमें एसआईपी के बारे में पता होता तो हम डेली के डेली 10 रुपए एसआईपी में डालते रहते, जो हमारी पॉकेट मनी होती। और आज की डेट में जब हम 12वीं पास करते तो कितना अच्छा रिजल्ट आता। बट वो चीजें हमको नहीं पता थी। हमको ये पता था 10 रुपए मिले, इसको खा लो पी लो मौज कर लो, बस खत्म। ठीक है साथियों। बट अगर वही चीजें हमको पहले पता होती, 10 रुपए डेली का हमें पॉकेट मनी मिलता, 10 रुपए डेली का हम डालते, या एक महीने में 10 रुपए मिलता तो भी हम डालते, कितना अच्छी इनकम हो। यस या नो साथियों? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? बुक्स बहुत सारी चीज सिखाएगी। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो अपने घर पे लाके रख लो। ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स को, 10-15 बुक्स को तो ले आओ अपने घर पे रख लो। आप डेली उनको देखो, बस पढ़ना नहीं है, बस देखते रहो। ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिलेगा। ये साथियों, तो आपके लिए कमेंट ओपन है, कमेंट पे मैसेज कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कौन कौन अपने घर में 1 बुक, 2 बुक, 3-3, 4-4, एक व्यक्ति ने लिखा है करत करत अभ्यास ऐसे कुछ लिखा है उन्होंने। इसी तरह से ये था, बहुत सुजान रसोई आवत जावत है, तेज सील पर परत निशान। बहुत बढ़िया।
तो इसी तरह से क्या है, आपको अपने पास एक दो बुक जरूर देख के रखनी है, चाहे कोई भी हो। ये सवाल जवाब मैंने 70 रुपए की खरीदी थी, एक व्यक्ति था उसने मेरे को 70 रुपए की बुक दी थी, ठीक है ना। इसी तरह से सबसे पहली बुक मेरी परचेज की थी वो यही थी, सवाल जवाब। बोलते हैं अपने सीनियर से, देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैंने किया है तो सीखा है बहुत कुछ, तो उन्होंने बोला था अपने सीनियर से कभी भी फ्री में बुक्स मत खरीदो, ठीक है ना। अपने सीनियर से या फिर कहीं भी मार्केट में कहीं भी फ्री में बुक मत लो, हमेशा पैसों की बुक लो ताकि आपको उसकी कीमत पता हो। कोई भी व्यक्ति बोल देता है कि मेरे लिए बुक ले आना, आप जा रहे हो ना वहां पर दिल्ली में या फिर आप जा रहे हो कहीं भी तो मेरे लिए कुछ ले आना, बुक्स ले आना, अगर आप फ्री में उसको बुक दोगे ना वो बिल्कुल ही रखी रहेगी। सरकारी स्कूल की बुक्स दे लो, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि उनको फ्री में मिलती है। और प्राइवेट स्कूल में देख लो, बच्चों के पैसे लगते हैं तो माँ बाप बोलते पैसे लगे जल्दी पढ़ ले। ये चलो साथियों समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आपको हमेशा बुक्स खरीदनी है, खरीद के अपनी पढ़नी है, और जब आप पैसा लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली पढ़ो। इसलिए कह रहा हूँ 10-15 बुक लेके आओ एक बार में, एक बार में 1-2 हज़ार रुपए की बुक लेके आओ ताकि वो रखी भी रहे घर पे, और जब आप उसको देखो कि यार पैसा लगा है पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ो भी, ठीक है ना। आप 10-15 बुक जरूर ले आओ, जो भी ये दिख रही है स्क्रीन पे इससे रिलेटेड हो, ये जो आपको अच्छी लगे। सीक्रेट्स की बहुत सारी बुक्स है, 4-5 हिस्से है इसके, तो आप वो लेके आ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है साथियों। हम आगे बढ़ते हैं अब। लिसन एंड सी द यूट्यूब वीडियो, ठीक है साथियों। सबसे पहले लिसन, सुनो। राजेश ने बोला कि आज मीटिंग करनी है, तो हमने सुना, ठीक है सर राजेश सर मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग करनी है, क्या क्या चीजें बतानी है, ये भी सुनो, ठीक है ना। जो भी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती है ना, जैसे हमारे राजेश सर जब मीटिंग करते हैं हर व्यक्ति ध्यान से सुनता है, इसी तरह से सुनता है जैसे ये व्यक्ति सुन रहा है ना, इसी तरह से सारे व्यक्ति सुन रहे हैं, क्योंकि राजेश प्रताप सर कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है हम इसी तरह से सुनते हैं सारी चीजें, कि राजेश सर ने आज बोल दिया कि मार्केट के अंदर वर्क करना शुरू हो चुका है, तो समझ लो अब कुछ ना कुछ होने वाला है। इसी तरह से आपको वो सारी चीजें करनी है, इसी तरह से सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो कुछ यूट्यूब वीडियोस आप अपने निकाल के रखो ताकि आप स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो है स्टेटमेंट का चैनल भी है, अब यूट्यूब चैनल भी है, और अभी तो राहुल भदुरे जी का पॉडकास्ट भी शूट हुआ है, अब वो एसकेटी के साथ, शशि कुमार तिवारी के साथ, आप वो सुन सकते हो। आप उसको जब सुनोगे ना, एक क्रिप्टो मार्केट का आपका जो एक तरह से सोच है ना, वो चीजें खत्म होगी धीरे धीरे करके, समझ में आएगा आपको आखिर ये मार्केट क्या है। हमने एक दिन एक व्यक्ति से बात की थी, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स थे, उनसे बात की थी, तो बहुत सी चीज तो हमको पता ही नहीं आज के टाइम में होता क्या है, ठीक है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है वो आपको चीजें समझनी है। एक कंपनी को कैसे लॉन्च किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, एक टोकन की कंपनी को कैसे बनाया जाता है, एक यूएसडी की कंपनी को कैसे बनाया जाता है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे बनाया जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, एक वेबसाइट बनाती चल गया, नहीं, उसके बाद उसको 1-2 महीने तक तो रन करेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे कैसी वो चीजें होती है, ये आपको सिखाएंगे। आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे तब आपको ये चीज समझ में आने वाली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट रेट का क्या हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं और जवाब किसी के पास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीज सिस्टम के ऊपर फॉलो करती है। सिस्टम में जब ज्यादा से ज्यादा बाइंग होगी ऑटोमेटिकली वो चीज बढ़ेगी, सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो चीज घटेगी, ये सबको पता है, ये सबका आंसर यही है। बट बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती है वो आपको समझ नहीं होती, वो कहाँ से मिलेगी? आपको कुछ यूट्यूब वीडियोज में मिलेगी, कुछ आपको सीडी वगैरह जो भी कंपनी से रिलेटेड जो चीजें मिल रही है उस चीज को सीखने से मिलेगी। आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आज हर चीज अवेलेबल है, एआई चैट जीपीटी वाला सिस्टम है, आप कुछ भी सर्च करो कि मिस्टर मिंट का 2025 के अंदर रेट क्या होने वाला है, वो भी बताता है, लगभग $1 जाने वाला है। और हम लोग सोच रहे हैं अभी इतना तो बड़ा नहीं है, समझ रहे हो, वो भी बोल रहे हैं कि 2025 के अंदर एंड तक आपको $1 तक का रेट देखने को मिलने वाला है। ये उसका अंदर है चैट जीपीटी का, आप सर्च करना वहां पर वो चैट जीपीटी बताएगा। तो इस तरह से वो सारी चीज है। आप इन सारी चीजों को ध्यान से सुनना है और समझना है। इसके लिए आपको कुछ कंटेंट आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, अपने सीनियर से बोलो कुछ कंटेंट, यूट्यूब से निकाल लो, कुछ चैनल से निकाल लो, कुछ कंटेंट निकालो। जैसे स्टेटमेंट 3.0 आया अभी, उसके कंटेंट क्या है, पैकेज वगैरह कैसे है, कैसे काम करने वाले हैं, कैसे हम उसको बाय कर सकते हैं, ये चीज आप कंटेंट बनाओ अपने पास, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से शेयर कर सको, अच्छी तरह से लोगों को बता सको, ताकि वो लोग भी उस चीज को आसानी से समझ सके। जितना हो सके प्लान को आसान करो, जितना हो सके अपनी बातों को आसान करो। आप बोलते हो कि भाई इस तरह से जो है स्टेटमेंट है, इस तरह से पूरा करना है, आप उसको और आसान कर लो। देखो इस तरह से ये ऐप है और इसके अंदर हमें 10,000 स्टेप ऐसे करके स्टार्ट कर देना, 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, और इसके बाद एमएनटी टोकन आ जाएंगे यहाँ पर, तो कल हमारे सुबह सुबह यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ से विड्रॉल करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। जितना हो सके उसको समझ में आ सके उतना आसान बताओ, ताकि आसानी को वो समझ भी जाएगा और लोगों को समझाने में भी उसकी आसानी होगी। इसके बाद वो धीरे धीरे करके उस ऑटोमेटिकली सीखता रहेगा, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको करना है, कुछ वीडियोस को आपको कलेक्ट करना है, जहां पर भी आपको वीडियोस मिले। आप यूट्यूब पे जाओ, मिस्टर मिंट सर्च करो, स्टेपमिंट सर्च करो, वहां से कुछ वीडियोस को निकालो,
ताकि आप उसका यूज कर सको। ठीक है, राहुल भदौरिया सर के बारे में जैसा अभी वो आया उसको भी देखना आप, उसको उसमें भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, प्रमोद साहू सर का भी है, और उनका अपने संदीप गुप्ता सर का भी इंटरव्यू है, वो भी है, वो भी किस तरह से एक विजन है इनका, कैसे स्टेटमेंट को लेके जा रहे हैं, वो सही से आपको समझना बहुत जरूरी है, सुनना और देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आ सको। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, अटेंड एवरी मीटिंग एंड सेमिनार्स, जब भी आपको मौका मिले मीटिंग करने का, मीटिंग देने का, मीटिंग में जुड़ने का, हमेशा शामिल हो। अगर आप जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते हो तो आप घर पे जरूर देखो उस मीटिंग को, सेमिनार को, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो सके। साथियों, जिंदगी का पहला इवेंट मैंने जब 9th क्लास के अंदर था, जब मैंने पहला इवेंट देखा था, उससे मेरा माइंडसेट पूरा ही बदल गया। उसके बाद ही मैंने अपना चार्ट बनाया था। तो साथियों, एक एक जो सेमिनार होता है ना, वो मेरे ख्याल से तो बहुत बेकार है। आप जो जी रहे हो ना, वो आपको जीने का मौका नहीं मिलता, हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा होता है, मैं बोल रहा हूँ बेकार होता है। आप एक बार जाओगे ना, आपकी लाइफ कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, कब आपका गोल चेंज हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। अगर आप मान लो आप जा रहे हो सेमिनार के अंदर, आपने सीनियर ने बोला एक बार सेमिनार में आ जा तेरी लाइफ बदल जाएगी, वो साथियों बिल्कुल सच बोलता है, कोई गलत नहीं बोलता। वहां पर जाकर के पूरा माहौल ही ऐसा बन जाता है, आपको अपनी लाइफ बदलनी ही पड़ेगी। जब मैंने पहली बार वो अचीव किया था, मेरे को ऐसा लगा था ऐसे ही है, लोग आएंगे, गाड़ियां किराए पे खड़ी होंगी, और ये इस तरह से वो देखा मैंने, वो कि गाड़ियां ऐसी ऐसी खड़ी थी जो हमने सोची भी नहीं। हमारे टीचर के पास वो चीज नहीं थी, हमारे हमारी गली में भी किसी के पास वो चीज नहीं थी। वहां पर जाकर के पता चला रियल में ऐसी चीज होती है क्या। जो वहां पर थोड़ी बहुत चीज समझ में आई, आज वो पता चलता है यस रियल में होता है। उस समय जब पहली पहली बार मैं गया था, मेरे को तो नकली लग रहा था कि भाई ये सब चीजें होती नहीं है। वहां पर दो प्रिंसिपल आए, स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, मतलब उनका ही पूरा वो था, स्कूल भी उन्हीं का था। वो जब व्यक्ति है, उन्होंने जब बताया कि अपने लोगों ने किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज की डेट में हमारी इनकम क्या है, तब अच्छा लगा सुन के, चलो भाई होता है ऐसा। फिर हमने सोचा हम भी करेंगे, हमारा भी जो मेरा जो ड्रीम था वो अलग ही था, और ये अलग ही हो गया। ये सेमिनार जो है, बहुत सारी चीज आप जो सोच के जा रहे हो ना, उससे परे ही होता है। बोलते हैं ना ऊपर वाला, आप उम्मीद कर रहे हो आप थोड़ा सा मिल जाए, ये बहुत सारी चीज देने के लिए रेडी रहता है। इतनी सारी चीज आपको मिल जाएगी एक ही दिन के अंदर। फिर आप उसको सोचोगे डायरी पेन में लिख लूं, डायरी लेके जाओ पेन से लिख लूं जल्दी जल्दी, भाई ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज। आपने सोचा इतना तो आपको मिल बहुत बहुत कुछ जाता है। और यहीं पर अगर आपको स्टेज पे बुला के कुछ दे दिया जाए, तो साथ ही आप 10-15 दिन तक तो मोटिवेशन में रहोगे एकदम से, यार क्या क्या अच्छा मजा था मेरे लिए, 2000 लोगों ने 5000 लोगों ने ताली बजाई। एक अलग सा माहौल है, पूरा अलग सा माहौल बन जाता है एक। आपका अगर टारगेट छोटा सा है ना, मान लो आपको अल्टो कार लेनी है, मान लो आपको कोई वैगनार लेनी है, बट आप एक इवेंट वो करके आओ, अटेंड करके आओ, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये होता है हमारे साथ। हमने एक छोटा सा टारगेट बनाया, और हमको उस सेमिनार में जाने के बाद हमको क्या लगता है, यार मैं ऑडी कार भी ले सकता हूँ, यार मैं थार भी ले सकता हूँ, यार मैं BMW भी ले सकता हूँ, यार मैं जैगवार भी ले सकता हूँ। ये फीलिंग है, ये फीलिंग आपको आएगी, ये सेमिनार्स में ताकत होती है। ठीक है ना, अगर आपका छोटा सा टारगेट है कि मेरी 100 लोगों की टीम हो, और अगर आप सेमिनार्स को अटेंड करके आओ, तो आपको वो लगेगा नहीं यार 1000 लोगों की टीम बना सकता हूँ मैं तो। वो आपको एक एनर्जी फील करवाता है, ये रियल एक्सपीरियंस है मेरे, इस तरह से होता है मेरे साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वही चीज आपको जब भी मौका मिले सेमिनार्स का, एक दो सेमिनार जरूर अटेंड करो। पूरे 2025 के अंदर आपको एक सेमिनार जरूर अटेंड करना है, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज चेंज हो सके। आप हो सकता है बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत सारी चीजों, पैसे ना हो, बहुत सारी सिचुएशन बन जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, वो नहीं जा पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कई बार, जो चीज नहीं कर पाते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको मौका मिले एक जिंदगी में एक सेमिनार तो आप जरूर अटेंड करना। एक जिंदगी में एक सेमिनार तो जरूर अटेंड करना, और इस 2025 के अंदर तो कर ही लेना एक, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ सके। बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बिजनेस तो पैसा तो हर कोई कमा रहा है आज की डेट में, स्टेटमेंट एमएनटी भी बहुत लोगों के पास है। बट अगर आप एक सेमिनार करने का मौका मिले आपको, तो जरूर जाना, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो चीज बदल सके, आपको पता सके रियल लाइफ में लोग कैसे होते हैं, और कैसे अचीवमेंट करते हैं, और वाकई में अपने जो सपने हैं वो वाकई में सच होते हैं नहीं होते, वो चीज आपको वहां पर पता चल जाएगी। ठीक है साथियों, ग्रुप मीटिंग करो, जब भी आपको मौका मिले अपने सीनियर्स के साथ बैठो, उनके साथ 4-5 लोगों के साथ मिलकर के ग्रुप मीटिंग करो। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन कर लो, क्योंकि आजकल क्या है, आप जा रहे हो आ रहे हो तो बहुत टाइम लग जाता है, वही काम आप 5 से 10 मिनट में कर सकते हो। पर्सनली जूम मीटिंग करो, उनके साथ सेट करो टाइम कि सर इतने बजे हम लोग मिलते हैं। अपना फेस ऑन करो, वीडियो कॉलिंग जिस तरह से होती है, फेस ऑन करो, बढ़िया तरीके से रेडी हो जाओ। उसके बाद आप उस चीज को शेयर करोगे ना, उस चीज से बातें करोगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल सामने बैठे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल व्हाट्सएप पे जैसे मेरी फैमिली का ग्रुप है, हमने ग्रुप बनाया हुआ है,
तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी त्योहार वगैरह आता है, कुछ भी होता है, तो हम अपने फैमिली के ग्रुप में वीडियो कॉलिंग लगा देते हैं, सारे के सारे लोग आ जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। इसी तरह से आपको जब भी मौका मिले अपना एक ग्रुप बनाओ, अपना फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, किसी भी चीज का ग्रुप आप बनाओ, उनके साथ 1-2 मिनट कोई भी त्योहार हो, कुछ भी चीजें हो, जैसे अभी स्टेटमेंट 3 आया, सर ने बोला मिठाई बांटो, तो मिठाई बांटने का जब मौका मिले तो आप मिठाई बांटो, उस चीज को समझो कि यार स्टेटमेंट 3 आया है, अब ऐसा प्लान आया है, हमारी हो सकता है लाइफ बदल दे। तुमको क्या लग रहा है, बिल्कुल बदलेगा लाइफ? इस तरह से आपको उनसे बातें करनी है, आपको वो चीजें रिजल्ट मिलेंगे आपको, फिर आप उनको थोड़ा बहुत समझाओगे और वो आपके साथ मिलकर के वर्क करने वाले। ठीक है साथियों, तो मीटिंग का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है मैंने आपको चीजें बता दी है, वो चीज आप जो है अगर करोगे 1-2 बार तो आपको वो चीजें समझ में आएगी। यस या नो साथियों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? मैंने बहुत सारी चीज इसके बारे में बता दी है। इवेंट जो मीटिंग जो है अटेंड और सेमिनार जो है करने से कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है। समझ में आया तो हैंड रेज करो जितने लोगों को समझ में आया। अभी अपने बीच में लगभग 223 लोग हैं, आपको समझ में आ रहा है तो अपना हैंड रेज करो, कितने लोगों को समझ में आया इस इवेंट और मीटिंग का। जितने लोगों ने अभी सेमिनार जो अटेंड किया था उन लोगों के पास तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी बहुत सारी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, 10 लोग हो चुके हैं, 11 लोग। कितने लोगों को समझ में आया कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सेमिनार इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये साथियों, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बी अकाउंटेबल, जो कर सको ना वही बोलो। ठीक है, अकाउंटेबल रहो अपने शब्दों को, बोलते हैं ना अपने जो भी चीज हो आपके पास अकाउंटेबिलिटी दिखाओ, जवाबदेही, वो इसको जवाबदेही, हिंदी में जवाबदेही बोलते हैं, अकाउंटेबल। ठीक है ना, जो भी आप कर सको ना वही बोलो। अगर आप बोलो कि नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो है, ऐसा मैं हो जाएगा, ऐसी चीज बिल्कुल मत करो। बेशक हो चुकी है, पिछले 2 सालों से मैं ये चीज देख रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने अपने आप को ही सब कुछ माना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इस तरह से ये नुकसान भी हो जाता है। ठीक है ना, हमेशा ये चीज याद रखना, जब आपको लगे ना कि मैं सब कुछ ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो समझ लेना आपको रुकने की जरूरत है। ठीक है ना, आपको समझने की जरूरत है, आपको सुनने की, मगर उस समय इंसान सुनता नहीं है, याद रखना इस चीज को भी, उस समय सुनता भी नहीं है। इसलिए आपको कोई ब्लेम ना कर सके, इसलिए आप सारी चीजें एक डायरी बना लो पर्सनली, उसमें लिखते रहो कि आप बोल क्या रहे हो, अब आपको करना क्या है। ये सही चीज आप खुद करोगे तो आपको बहुत चीज सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, जो भी आप बोलो वो सोच समझ के बोलो, सामने वाले को समझाने के लिए बोलो कि मैं आपको समझाने के लिए, डिस्क्लेमर जरूर दो हर जगह। आज की टाइम पे डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप किसी व्यक्ति को बता रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो, तो बता, हमेशा ये बोलो मैंने तो सुना था भाई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करो। ये आप जरूर बोल दो, कहीं भी आप हो, रिलेशन में हो, कहीं भी हो, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा डिस्क्लेमर का। डिस्क्लेमर आप जब देते हो ना तो आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, थोड़ी बहुत 50% से तो आपके पास ऊपर जवाबदेही खत्म हो जाती है। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको रियल लाइफ में भी और बिजनेस में भी, बहुत सारी जगह भी आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। ठीक है ना, हमेशा ये डिस्क्लेमर जरूर दो। अकाउंटेबल, आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कई कई लोग होते हैं, जैसे आपने किसी को बिजनेस शेयर कर दिया और फिर आपको बोलते नहीं आपने बताया था मेरे को, तो इस तरह से आप उनको डिस्क्लेमर भी शेयर। ठीक है, जवाब आपको देना पड़ेगा हर एक व्यक्ति का, तो जवाब देने के लिए रेडी भी रहो, तैयार भी रहो। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का आंसर भी आपके पास है, सवाल भी आपके पास है और जवाब भी आपके पास है, आप हमेशा रेडी रहो। ठीक है ना साथियों, इसके बाद जो हमारा 8वां पॉइंट है बी टीचेबल, हमेशा सीखो, हमेशा सीखते रहो, लोगों के साथ मिलते रहो, सीखते रहो। आज के टाइम पे आपके बच्चे को जो है फोन चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है, आप उनसे सीखो, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनती है आपको वो बताएंगे। आप आपका समय चला गया, अब आपको वो बताएंगे, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आपको आगे निकलना है सबसे, तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज की डेट में, देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है बी टीचेबल, यू डोंट नो एवरीथिंग एंड यू आर नॉट ऑलवेज राइट। समझ लो आप सब कुछ नहीं जानते और आप हमेशा सही नहीं होते हो, हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग आज की डेट में मार्केट के अंदर घूमते रहते हैं, अरे मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए बेटा। समझ लो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, बोले कुछ नहीं है 2-3 दिन चलेगी फिर बंद हो जाएगी। अरे मैंने देखा है, मेरे पास भी कोट पैंट वाले लोग आए थे, ये मैंने सुना हुआ है लोगों से। समझ लो साथियों, तो इसी तरह से ये चीजें होंगी आपके साथ भी, आपको बट सीखते रहना है। वो सामने वाला ऐसा बोल क्यों रहा है, क्योंकि सर हो सकता है इसको मार्केट के अंदर आज तक ऐसा सिस्टम मिला ही ना हो, आज तक हो सकता है इसने ऐसे सिस्टम देखा ही ना हो। ये चीजें आप जब आप उसको शेयर करोगे, बोलोगे यार आपका प्लान तो पूरा लगी है, यार आप, मैंने तो ऐसे समझा था, उसकी तरह ही समझा था। तो आपको जब ये चीजें शेयर करोगे, जब ये चीजें बताओगे, जब आप उससे सीखोगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना, आज की डेट में आपको सीखना बहुत जरूरी है हर एक चीज से,
हर एक ठोकर से, ठोकर लगने से पहले आप सीख नहीं सकते, बट आप ठोकर जब खाओ तो उससे सीखो कि मेरे को, मैंने ये गलती करी थी, उसके बाद अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। हो जाए, खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई बात नहीं, बट आपको ये गलती करनी नहीं है। आपको ये पहले से ये सोच के रखना है। आप जब अभी अभी जितने भी लोग हैं एक नेगेटिव के शिकार हो गए, कोई बात नहीं। आप जो बिजनेस करोगे ना, आप बहुत अच्छे से बिजनेस करना है। स्टेटमेंट 3.0 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। वो आपको कैसे करना है, जो आपने पहले कर लिया उससे आप सीखो, अब क्या क्या नहीं करना है। जब वो चीज आप सीखोगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आए, बहुत सारी चीज आपको सीखने का मौका मिले। और हमेशा से शुरुआत करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखो जो आपको जरूरी है। जैसे मैंने कल मैथ ट्रिक सीखी है कि मैथ ट्रिक किस तरह से काम करेगी। अब मान लो कोई भी 1 से 9 तक कोई भी अंक सोच लो, फिर उसके बाद किस तरह से करना है, वो सारी चीजें सीखने का मौका मिले, ताकि आप लोगों से अलग रहो। लोगों से अलग कैसे रहोगे, तो वो चीजें आपको सीखने की जरूरत है। और वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जैसे मीटिंग में हो, प्लान में हो, कुछ भी चीजें हो, आपको कुछ यूनिक दिखाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप खड़े हो। ये चीजें जरूरी है, ठीक है ना। अभी आप जितने भी यहाँ पर जिनकी एज ज्यादा है, जिनके बच्चे हैं, तो उनसे बच्चों से सीखने की जरूरत है। भाई फेसबुक पे जैसे सर ने बोला कवर पेज, बहुत सारे लोगों को आता नहीं होगा कवर पेज बदलना, तो बच्चों से बोलो कि कवर पेज बदल दे, ठीक है ना। देख यहाँ पर मेरा फोन नंबर लिख दे, एडिटिंग थोड़ा सा कर दे, इस तरह से वो चीज आप उनका वो सहायता लो उनसे, ठीक है ना। उनसे सहायता लो ताकि वो भी चीज समझे कि भाई किस तरह से जो हमारे पेरेंट्स हो किस तरह से ये चीज कर रहे हैं, कैसे ये बिजनेस है क्या है, वो भी आपको कुछ ना कुछ बता सके। कभी भी आपको जैसे बेचना हो, सेल करना हो, बाय करना हो, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ठीक है ना। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैंने लिया है मार्केट के अंदर लोगों से, तो मेरे को पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं आती है, वो सीखने की कोशिश करते हैं बट वो सीख नहीं पा रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपलाइन तो मदद करते ही है, बट आप अगर आप फैमिली वालों को अपने बताओगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, बट आप सही तरीके से बताओगे तो, ठीक है ना। सही तरीके से बताना भी जरूरी है, ताकि आप उसको समझा पाओ। तो बोल रहा हूँ समझो, पहले समझो फिर उसके बाद समझाओ। पहले आप समझो आखिर ये बिजनेस क्या है, फिर उसके बाद आप उसको बताओगे, तो ऑटोमेटिकली जो है रिजल्ट आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। आज से ही आपको शुरुआत करनी है अपनी, ताकि आपका आज से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाए। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो रिजल्ट आएगा तो आपके पास इनकम भी आएगी, इनकम आएगा तो फिर मजा भी आएगा, मजा आएगा तो फिर अपनी लाइफ में आप खुश रहोगे, ठीक है ना साथियों। ये है टीचेबल, आप हमेशा सीखने का मौका मिले, हमेशा सीखो। जितने भी मीटिंग्स होती है, वेबिनार्स होते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हो। और 1-2 मीटिंग आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लो, एक बार सुन जरूर लो, देख जरूर लो कि आखिर हुआ क्या था, आपको पता चल सके, ठीक है ना। अपनी इनकम, आपको अपनी इनकम पता करनी है कि भाई मैं कितना कमा रहा हूँ। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये हर्षवर्धन जैन जी है, उनसे मैंने लिखा था, ये मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो वो वहां से मैंने एक चीज लिखी थी यहाँ पर, ठीक है ना। अपनी संगत के 4 दोस्त की इनकम को 4 से भाग देने पर जो एवरेज आए उतनी इनकम आपकी होती है, ठीक है साथियों। अब आपको 4 दोस्त ऐसे बनाने हैं, राजेश प्रताप सर जैसे ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए मंथली हो, या फिर 1 लाख रुपए डेली, ऐसे लोगों को आपको बनाना है, ताकि इनकम आप जो उनकी इनकम है ना, आपकी भी इनकम, उससे एवरेज 4 लोगों से डिवाइड कर दो ना, तो 4 हो जाए। एक मान लो राजेश प्रताप सर बना लो, एक योगेश वस्त्रकार सर बना लो, एक अनिल ध्रुव सर बना लो, ठीक है ना, एक अपने राजेश संधोया सर बना लो। 4 ऐसे दोस्त बना लो आप, मैंने 4 लोगों के नाम बता दिए, 4 ऐसे दोस्त बना लो जिससे आपकी इनकम आप खुद नहीं बता पाओगे कितनी होगी। समझ रहे हो साथियों। आपके अभी तो अभी देख लो आप, मैंने आपको ये इनकम का बता दिया, आपकी इनकम कितनी है अभी। समझ रहे हो साथियों, ये आपको पता चल चुका है कि भाई मेरी इनकम, मेरे 4 दोस्त देखो कौन कौन से, अभी आप लिखो मेरे 4 दोस्त के नाम लिखो, अपने 4 दोस्त के नाम लिखो आप, उसकी इनकम देखो कितनी होगी, लगभग 10,000 रुपए इसकी, 10,000 रुपए इसकी, 50,000 रुपए इसकी, 1 लाख रुपए। वो आपको देखना है। एक बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन के दोस्त कौन से होते हैं, बिजनेसमैन ही होते हैं। वो हमेशा एक बड़े बड़े दायरे में रहते हैं, उसके जो दोस्त है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से होंगे, ठीक है ना। अभी आपने देखा सलमान खान है, सलमान खान का दोस्त तो है, बट वो एरियाज उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा, अच्छे दोस्त जो होंगे उसके 4 दोस्त होंगे बढ़िया वाले होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जब आपके दोस्त जो है, आपकी संगत जो है, जिसके आप बीच में रह रहे हो, वो भी बहुत अच्छे होंगे, तभी आप अच्छे हो, ठीक है ना। ये चीजें आपको सोचने की जरूरत है। एक व्यक्ति अगर गाली बकता है, एक व्यक्ति दारू पीता है, तो वो अलग ही है, उसकी कैटेगरी अलग ही होगी, फिर उसके दोस्त अलग ही चाहिए सारे। समझो, एक बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन के साथ ही रहेगा, एक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर लोगों के ज्यादातर टच में रहेगा, ताकि कोई इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो मेरे को पता चल जाए, ठीक है ना। जैसे हम एमएनटी में बिजनेस करते हैं तो हम लोग कॉन्टेक्ट किसके रखते हैं, एमएनटी वालों के रखेंगे, ठीक है ना। कोई दूसरे कॉइन में काम कर रहा है तो दूसरे कॉइन के लोगों की लिस्ट रखेंगे। अब जो मान लो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करता है वो बिटकॉइन की लिस्ट रखेंगे। इसी तरह से आपकी जो दोस्त है, आपको अच्छे से 4 दोस्त की लिस्ट बनानी है जो आपके इस बिजनेस में आपको सपोर्ट करें। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो 4 ऐसे लोगों की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी जो कभी ना कभी एक वीक में एक बार मुझसे बात कर लें या फिर 1 मिनट के लिए मुझसे बात कर लें, ताकि मुझे इस बिजनेस के बारे में और चीजें पता सके। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और आपके जो चीजें हैं, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है साथियों, अब आपको 4 लोगों की लिस्ट बनानी है, 4 अपने दोस्त बनाने हैं, और उसकी इनकम जितनी भी होगी उन चारों की इनकम, उससे आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी इनकम उतना आना शुरू हो जाएगी। आज से आप शुरुआत कर दो, अपनी लिस्ट बनाना शुरुआत कर दो, अपने 4 दोस्तों को ऐसे बनाओ आज से ही जो आपके यूनिक हो, इनकम अच्छी हो उनकी, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। ये आप चीजें क्लियर कर दो और आपकी इनकम जो है बहुत बेस्ट तरीके से आना शुरू हो जाएगी, और फिर आप 4 से उसको डिवाइड कर दो, फिर देखना आपकी इनकम कितनी हो सकती है। ठीक है साथियों, तो थैंक यू सो मच। आपने इस पूरी मीटिंग को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और आपको आज बहुत सारी चीज पता चली होगी, बहुत सारी सीखने का मौका मिला होगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। यस राजेश सर।